सभी बहन भाइयों को जय यीशु। जैसे जैसे हम घूमते फिरते हैं, लोगों को मिलते हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं, सिस्टर मृत्यु से बहुत डर लगता है, मुझे तो बहुत डर लगता है, मैं क्या करूं। ऐसे हम घरों में बैठे प्रार्थना कर रहे थे तो एक बहन अपनी बहन को लेकर आई और उन्होंने कहा, सिस्टर ये 3 दिन से बीमार है। क्यों? क्योंकि पड़ोस में किसी की डेथ हो गई, मृत्यु हो गई, और उनको देखकर ये कहने लगी कि मैं भी मर जाऊंगी, मेरे साथ क्या होगा, मुझे क्या होगा। तो जैसे जैसे ये लोग बातें कर रहे थे तो मुझे मार्था की याद आई। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 11 में हम पढ़ते हैं कि मार्था का भाई मर गया, उसका नाम लाजर था। और जब लाजर की मृत्यु हो गई, मार्था मरियम बहुत रोई। एक्चुअली उन्होंने भी अपना विश्वास खो लिया, अभी यीशु तो नहीं आ रहे हैं, यीशु ने जिंदा करेगा, जब वो आएगा तभी ही वो जिंदा होगा, अभी तो 4 दिन हो गए हैं, अभी यीशु आने पर भी वे जिंदा नहीं हो पाएगा। इस तरह से बहुत सारे प्रश्न मार्था के मन में चल रहे थे। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, कौन डरता है मरने से जिसका विश्वास कम है। जब वचन में हम जाते हैं, वचन में संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 25-26 में देखते हैं तो प्रभु कहते हैं, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, जो मुझ में विश्वास करता है वह कभी भी नहीं मरता। क्या तुम इस बात पर विश्वास करती हो? तो उसने उत्तर दिया, हाँ प्रभु, मैं दृढ़ विश्वास करती हूँ कि आप वे मसीह हैं, ईश्वर के पुत्र हैं, जो संसार में आने वाले थे। तो यहाँ पे मार्था अपने विश्वास को प्रकट करती है कि प्रभु मैं जानती हूँ कि तू पुनरुत्थान और जीवन है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम डरते इसलिए हैं क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि मृत्यु क्या है। हम मर जाते हैं, किंतु जो हमारा शरीर है वो इस धरती पर रहता है। हमारी आत्मा ईश्वर से मेल करती है, हमारी आत्मा ईश्वर के साथ हर समय उसकी हाजिरी में रहकर उसकी आराधना करते हैं। तो मैं आपसे भी यही कहूँगी, क्या आप डरते हो? जितने भी डरते हैं, मैं उनसे यही कहूँगी कि आपका विश्वास कम है। विश्वास को बढ़ाने के लिए हमें प्रार्थना करना है। अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 21 में लिखा है, मैं नंगा ही माता की गर्भ में निकला और नंगा ही पृथ्वी के गर्भ में लौट जाऊंगा। प्रभु ने दिया है, प्रभु ने लिया है, धन्य है प्रभु का नाम। तो इस वचन में कहते हैं कि मैं नंगा माँ की गर्भ में आया था और मैं नंगा ही पृथ्वी के गर्भ में दफनाया जाऊंगा। आओ हम अपने विश्वास को मजबूत करें। वचन में लिखा है, 1 कुरिन्थियों अध्याय 15 पद संख्या 20 में, जिस तरह सब मनुष्य आदम के कारण मरते हैं, उसी तरह सब मसीह के कारण पूर्ण जीवित किए जाएंगे। आदम के कारण मरते हैं मतलब कि हम पाप के कारण मरते हैं। प्रभु में हम जीते हैं क्योंकि प्रभु ने हमारा उद्धार किया है। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 में लिखा है, जो ईश्वर पर विश्वास करता है वे कभी भी नष्ट नहीं होगा बल्कि अनंत जीवन पाएगा। और अनंत जीवन क्या है? स्वर्ग के भागी बनेगा। ईश्वर को जानना। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 3 में लिखा है, वे तुझे एक ही ईश्वर को और ईसा मसीह को जिसने तूने भेजा है जान ले, वही अनंत जीवन है। तो कौन डरता है? जो अनंत जीवन नहीं पाता है
और अनंत जीवन क्या है? सच्चे ईश्वर को जानना। पिता ईश्वर ने अपने पुत्र को भेजा ताकि हम उसे जाने, और जब हम उसे जान जाते हैं तो हम परिपूर्ण हो जाते हैं। हम आनंद के साथ मृत्यु का स्वागत करते हैं, क्योंकि मृत्यु के बाद हमें नया जीवन मिलता है। जब हम संसार में रहते हैं, हम अपना जीवन भोगते हैं दुख विलास में, खुशी में, आनंद में, किंतु जब ये सारा समय हमारा पूर्ण होता है तो हम ईश्वर के साथ जाते हैं। मृत्यु के बाद हमारा नया जीवन शुरू होता है। जब हम मर जाते हैं तो हमारा जो ये शरीर है ये मिट्टी में दफनाया जाता है, किंतु हमारी आत्मा ईश्वर की हाजिरी में जाती है और ईश्वर के साथ मेल मिलाप करती है। इसलिए हम कैथोलिक कलीसिया में हम कहते हैं कि हमारा दूसरा जन्म ईश्वर की हाजिरी में होता है। पहला जन्म धरती पर, दूसरा जन्म स्वर्ग में। तो कौन खुश नहीं होगा मरने के लिए, क्योंकि हमें महिमान्वित किया जाएगा, हम ईश्वर के साथ एक हो जाएंगे। जो लोग प्रभु को जान जाते हैं वे मृत्यु से नहीं डरते हैं। मृत्यु से वही डरते हैं जो ईश्वर को नहीं जानते हैं। जो खुद पर विश्वास करते हैं उनकी हालातें कुछ ऐसी होती हैं। बाइबल में हम पढ़ेंगे संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 16 से 21 में हम देखते हैं। वचन कहता है, फिर ईसा ने उनको ये दृष्टांत सुनाया। किसी धनवान की जमीन में बहुत फसल हुई। वे अपने मन में इस प्रकार विचार करता रहा, मैं क्या करूं? मेरी जगह नहीं रही जहां अपनी फसल रख दूं। तब उसने कहा, मैं ये करूंगा, अपने भंडार तोड़कर उनसे और बड़े भंडार बनाऊंगा। उनमें अपनी सारी उपज और अपना माल इकट्ठा करूंगा और अपनी आत्मा से कहूंगा, तुम्हारे पास वर्षों के लिए बहुत सा माल इकट्ठा है, इसलिए विश्राम करो, खाओ पियो और मौज उड़ाओ। परंतु ईश्वर ने उससे कहा, मूर्ख, इसी रात तेरे प्राण तुझसे ले लिए जाएंगे और तूने जो इकट्ठा किया है वे अब किसका होगा? यही दशा उसकी होती है जो अपने लिए तो धन एकत्रित करते हैं किंतु ईश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। इस दृष्टांत में हम देखते हैं अमीर आदमी ईश्वर के उपकारों को भूल जाता है। उसे समझदारी का वरदान, बुद्धि का वरदान, ज्ञान का वरदान मिला था। धनी आदमी होने के बावजूद भी खुदा बाप ने उसे बहुत सारे वरदान दिए थे, इसलिए उसे बहुत सफलता मिली। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 45 में लिखा है, प्रभु भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उगाता तथा धर्मी और अधर्मी दोनों पर पानी बरसाता है। और यही यहाँ पर हुआ। प्रभु उस धनी को प्यार करता था, उसने उसे बुद्धि, ज्ञान, बल, आशीर्वाद से भरा और उसके भंडार बहुत भर गए। किंतु इस आदमी ने, यानी धनी आदमी ने ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं जगाई। उसने पिता ईश्वर को धन्यवाद नहीं दिया। उसने सोचा कि ये मेरा जीवन है, ये मुझे आशीर्वाद मिले हैं, ये मेरे भंडार हैं, मैं इन्हें तोड़ डालूंगा, मैं इन्हें और भर दूंगा और अपनी आत्मा से कहूँगा आराम कर, क्योंकि तेरे पास बहुत कुछ है। और इसीलिए लोग डरते हैं, क्योंकि वे ईश्वर के उपकारों का धन्यवाद नहीं करते हैं, क्योंकि वे ईश्वर के दिए हुए जीवन के लिए और आशीषों के लिए उपकारी नहीं हैं। इसलिए वे डरते हैं मरने के लिए, क्योंकि वे ईश्वर को नहीं जानते हैं। वे नहीं जानते हैं हम इस संसार में जो काम कर रहे हैं उसके बाद हमारा नया जीवन प्रभु के साथ शुरू होता है। और जो लोग जान जाते हैं वे मृत्यु की इंतजार करते हैं। अमीर आदमी ने अपनी आध्यात्मिक तैयारी नहीं की। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 26 से हम पढ़ते हैं,
मनुष्य को इस बात से क्या लाभ, मनुष्य को इस बात से क्या लाभ यदि वे सारा संसार प्राप्त कर ले लेकिन अपना जीवन ही गवा दे। अपने जीवन के बदले मनुष्य दे ही क्या सकता है, क्योंकि मानव पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा और वह प्रत्येक मनुष्य के उसके कर्मों का फल देगा। ये है यहाँ पे, कर्मों का फल दिया जाएगा। धनी आदमी ने अपना जीवन गवा लिया, खुदा को याद नहीं किया, स्वार्थी जीवन जिया, खुद पर विश्वास किया और उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, क्यों हम मृत्यु से डरते हैं? क्योंकि हम आध्यात्मिक तैयारी नहीं करते हैं। हम दुनिया की संसार भर की चीज़ों को, धन दौलत को इकट्ठा करना चाहते हैं, किंतु हम ईश्वर के प्रताप को नहीं पाते हैं। इसलिए हमें अपनी तैयारी करनी है, पापों पर पश्चाताप करना है। हर रोज हमें डेली एग्जामिनेशन ऑफ कॉन्शियस करना है। उसका मतलब कि जो भी दिनचर्या में हम काम किए हैं, हम भूल किए हैं, उनके लिए हमें पश्चाताप करना है। सुबह से लेकर शाम तक हमको शाम को ये सोचना है कि कौन कौन से मैंने अच्छे काम किए हैं, उनके लिए धन्यवाद देना है, और जो अच्छे काम नहीं किए हैं उनके लिए हमें पश्चाताप करना है, मेल मिलाप करना है। अपने साथ खुद को पहले खुद से मेल मिलाप करना है, अपनी गलतियों का एहसास करना है और हमें भूल से हमें पश्चाताप करना है। जो भी भूलें की हैं प्रभु से हमें माफ़ी मांगना है। परिवार के साथ मेल मिलाप करना है, हमें गुस्से में नहीं रहना है, पश्चाताप करके हमें एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करके रहना है, माफ़ करना है। समाज में हमें मेल मिलाप करना है, कलीसिया के साथ मेल मिलाप करना है। तो जो मेल मिलाप में रहते हैं, आनंद से रहते हैं, वे मृत्यु से नहीं डरते हैं, क्योंकि मृत्यु से हमारा नया जीवन शुरू होता है। हम पिता के दर्शन करते हैं, हम उसकी हाजिरी में रह के, उसकी हजूरी में रह के उसकी महिमा प्रशंसा करते हैं। धनी आदमी अपनी सुरक्षा भूल गया, और सुरक्षा क्या है? स्वर्ग। सुरक्षा क्या है? ईश्वर से मेल मिलाप। वचन में लिखा है, संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 19 से 21 में, पृथ्वी पर अपने लिए पूंजी जमा नहीं करो, जहां मोर्चा लगता है, कीड़े खाते हैं और चोर सेंध लगाकर चुराते हैं। स्वर्ग में अपने लिए पूंजी जमा करो, जहाँ ना तो मोर्चा लगता है, ना कीड़े खाते हैं और ना चोर सेंध लगाकर चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तुम्हारी पूंजी है वहीं तुम्हारा हृदय भी होगा। धनी आदमी का हृदय उसकी धन दौलत में था, उसकी फसल में था, उसके भंडार बड़े करने के था। किंतु जो सच्चा इंसान है वो स्वर्ग की खोज करता है, वो स्वर्ग में धन इकट्ठा करता है, वे दूसरों को देता है, वो पुण्य दान करता है। यहाँ पे हम देखते हैं जो कुछ हमारा है वे खुदा का है ना, क्योंकि उसकी असली सुरक्षा कहाँ है? खुदा में है। धनी आदमी खुदा की आंखों में गरीब था, क्योंकि उसने खुदा को पहला स्थान नहीं दिया। उसने अपनी पूंजी अपने लिए इकट्ठी की, वे स्वार्थी बना। जब हम स्वार्थी हैं, जब हम भंडार अपने लिए रखते हैं, जब हम पुण्य दान नहीं करते हैं, तो हम मौत से डरते हैं। जब हम मेल मिलाप नहीं करते हैं, हम मौत से डरते हैं। हम प्रभु पर विश्वास नहीं करते तो हम मौत से डरते हैं। किंतु जब हम लोगों में अपने जीवन को बांटते हैं, अपने टैलेंट्स को बांटते हैं, अपने धन दौलत को बांटते हैं, तो हम आनंद से मौत का इंतज़ार करते हैं। हम देखते हैं धनी इंसान ने दान नहीं दिया, पुण्य काम नहीं किए, हमारे साथ धन नहीं जाएगा, किंतु हमारे साथ पुण्य के काम जाएंगे। जब हम पुण्य करते हैं,
वे खुदा को याद नहीं किया, वे उन श्रमिकों को जिसने उसके साथ उसके खेतों में काम किया उनको याद नहीं किया, उसने आस पड़ोस के लोगों को याद नहीं किया, दूसरों के साथ अपना धन साझा नहीं किया। हाँ, वो स्वार्थी था। इस तरह के लोग जो हैं, जो अपना धन संपत्ति जब पुण्य काम नहीं करते हैं, वही लोग मृत्यु से डरते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा प्रभु के प्रेम के लिए तरसती नहीं है। उनकी आत्मा केवल दुनियावी बातों में है, उनकी आत्मा उदास और निराश रहती है, इसलिए वो अपने आप को तैयार नहीं करते हैं। प्रभु के वचनों पर वो निर्भर नहीं रहते हैं। प्रभु कहते हैं, मैं पुनरुत्थान हूँ, मैं जीवन हूँ, जो मुझ में रहता है वो कभी भी मरता नहीं है। अगर वो मर भी जाए वो जीता रहेगा, यानी उसकी जो आत्मा है वो हमेशा जीती रहती है। धन हमारा साथ नहीं देगा, किंतु पुण्य के काम हमारा साथ देंगे, मेल मिलाप हमारा साथ देंगे। जो इंसान कलीसिया के साथ जुड़ा रहता है, मेल मिलाप में रहता है, वे आनंद के साथ उस ईश्वर से मेल करने के लिए तरसता है। जब भी हम चर्च की दहलीज पर कदम रखते हैं तो खुद को ईश्वर की उपस्थिति में रखना चाहिए, जो शाश्वत ईश्वर है। पाप स्वीकार यानी इतराफ संस्कार हमेशा हमारा अस्त्र शस्त्र होना चाहिए। हर शाम को दिनचर्या का हिसाब लेना चाहिए कि आज मैंने कितने अच्छे भलाई के काम किए हैं, क्या मेरी आत्मा ईश्वर को मिलने के लिए तैयार है। बहुत सारे लोग रात को सोते हैं, दिन को नहीं उठ पाते हैं, और वो आत्मिक तौर से ईश्वर को नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन का सुधार नहीं किया है। तो आओ हम अपने आप को तैयार करें एक अच्छी मृत्यु पाने के लिए, खुशी और आनंद से उस ईश्वर से मिलने के लिए अपने आप को तैयार करें। मिसा बलिदान में प्रत्येक धर्म विधि हमारा ध्यान उन अंतिम चीजों यानी मृत्यु, न्याय और नरक की याद दिलाते हैं। ध्यान पूर्वक भक्ति भाव से अपने मन को तैयार करना चाहिए। पवित्र रोजरी का जाप माला हमें आध्यात्मिक तौर से तैयार करता है। हम रोजरी माला में देखते हैं कलीसिया हमें सिखाती है माँ मरियम का आदर करने के लिए, और यहाँ पे हम देखते हैं 55 बार 55 टाइम्स हम बोलते हैं, प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। और अंत में हम कहते हैं, हर प्रणाम मरिया की विनती में हम कहते हैं, रोज प्रार्थना करते हैं, हम पापियों के लिए प्रार्थना कर अब और हमारे मरने के समय आमीन। इसलिए हमें प्रार्थना ध्यान से करना है। और जो रोजरी माला करते हैं वे रोज रोज यही कहते हैं, हम पापियों के लिए प्रार्थना कर, हे माँ मरियम हम पापियों के लिए प्रार्थना कर अब और हमारे मरने के समय आमीन। बीमारी की हालत में हम पुरोहितों को बुलाएं, अंतिम संस्कार ग्रहण करना है, और जब पुरोहित हमारे साथ हैं तो हमें विश्वास करना है कि ईश्वर पिता हमारे साथ हैं। एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। एक बूढ़ी माता जो बीमार थी, कहते हैं कि उसे अपने जीवन में अकेलापन का महसूस होता था, उसके आसपास कोई भी नहीं था, किंतु जब पुरोहित को बुलाया गया अंतिम संस्कार देने के लिए, तो जब उसे अंतिम संस्कार दिया गया उसने मिसा बलिदान में भाग लिया और प्रभु यीशु की देह को स्वीकार किया। उसने यीशु की हाजिरी का अनुभव किया और कहा, फादर अभी मैं अकेली नहीं हूँ, प्रभु मेरे साथ है, मैं खुशी और आनंद के साथ पिता को मिलने जाऊंगी और मैं अपनी मृत्यु का इंतजार करती हूँ। अभी मैं अकेली नहीं हूँ क्योंकि प्रभु मेरे साथ है। तो मेरे प्यारियों, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, आओ हम आत्मिक तौर से
अपने आप को तैयार करें। हर रोज मिसा बलिदान में भाग लेकर यीशु को स्वीकार करें। हर रोज अपनी आत्मा की सफाई के लिए अपना हिसाब लें। आज कितने काम हुए हैं, कितने मैंने काम अच्छे नहीं किए हैं। तो प्रभु में विश्वास करें और प्रभु को मिलने के लिए हम अपनी तैयारी करें। मैंने और एक प्रार्थना आपको बताना चाहती हूँ, वो पंजाबी में है। ये प्रार्थना भी मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। जो लिखा है, मुझे ये प्रार्थना बहुत अच्छी लगती है। ऐ मुबारक मरियम खुदा दी माँ, मेरी माँ बन। ऐ मेरे निगाहबान फरिश्ते, मेरी खबरदारी कर। ऐ खुदा दे सारे फरिश्तिओ ਅਤੇ ਪਾਕ ਲੋਕੋ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਮੰਗੋ ਕਿ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਨਾਲੇ ਮੋਏ ਹੋਏ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਸਦਾ ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ। ਐ ਯਿਸੂ ਮਰੀਮ ਯੂਸਫ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਐ ਯਿਸੂ ਮਰੀਮ ਯੂਸਫ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮਦਦ ਦਿਓ। ਐ ਯਿਸੂ ਮਰੀਮ ਯੂਸਫ, मैं तुहाडी मुहब्बत अते सलामती विच मरा। आमीन। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हर प्रार्थना हमें ईश्वर की ओर लेके जाती है। खास करके रोज़री माला और ये आए मुबारक मरियम खुदा दी माँ, हर प्रार्थना में हम अपनी आत्मा को तैयार करते रहें। और मैं उन भाई बहनों से कहूँगी, आओ हम मृत्यु से ना डरें। मृत्यु नया जीवन, अनंत जीवन ईश्वर के साथ। आओ हम प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, शाश्वत ईश्वर, हमें संभालने वाले, हमें प्यार करने वाले, हमें याद दिलाने वाले, तू अनंत जीवन है। तुझ में जीवन है, तू पुनरुत्थान है, अनंत जीवन देने वाला है। जब हम मरते हैं, तुझ में हम नया जीवन पाते हैं। आज हमारे जीवन में आओ प्रभु, हमें नया जीवन दो। हम मृत्यु से ना डरें। इस संसार में रहकर हम आध्यात्मिक तौर से अपने आप को तैयार करें और तुझसे मिलने के लिए अपनी आत्मा को तैयार कर सकें। हमारे जीवन में आओ प्रभु, हमें अच्छे बनाओ प्रभु। हम भक्ति भाव से हर प्रार्थना में भाग ले सकें, रोज़री माला कर सकें। माँ मरियम की सिफारिश की राहें हम अपना जीवन, अच्छा जीवन जी सकें। हम प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए जो मृत्यु से डरते हैं, जो आध्यात्मिक तौर से अपने आप को तैयार नहीं करते हैं। प्रभु आज हमें याद दिला, रोज रोज हम अपने आप को तैयार कर सकें, सब लोगों के साथ मेल मिलाप करते हुए प्रभु तुझसे मिलने के लिए हम अपनी आत्मा को तैयार करते रहें। ये प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। आमीन।